बैक टू माय चैनल हिना कॉमर्स क्लासेस। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो पार्ट 4 चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें आज हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। एंड जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है पहले वो समझते हैं हम। जो कैपिटल्स पार्टनर्स फर्म में इन्वेस्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को जब वो स्टार्ट करते हैं उसमें जो वो पार्टनरशिप में अपनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उन पे जो कैपिटल फर्म की तरफ से उनको प्रोवाइड की जाती है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म प्रोवाइड करेगा तो फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, फर्म के लिए एक तरह से ये एप्रोप्रिएशन हुआ। कहने का मतलब है प्रॉफिट में से जो वो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स। तो इसकी प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं पहले। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पहले तो वो प्रॉफिट के अगेंस्ट एप्रोप्रिएशन है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, इट इज ओनली प्रोवाइडेड इन केस ऑफ प्रॉफिट्स। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है इवन इफ देयर इज अ लॉस, देन आपने अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना आईओसी को। एंड आईओसी तभी प्रोवाइड करना है जब क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा एंड जितने एक्सटेंट तक प्रॉफिट क्वेश्चन में अवेलेबल होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम अभी और डिटेल में टेकअप करेंगे इसी वीडियो में। अभी हम समझते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो P&L अप्रोप्रिएशन में हम कहाँ पे शो करते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट मैं पार्ट 2 में भी कवर कर चुकी हूँ। यहाँ पे हम डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में हम शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो इंडिविजुअल पार्टनर्स पे हम कैलकुलेट करते हैं एंड जो टोटल अमाउंट होता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। डिफरेंट पार्टनर्स का जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे वो उन पार्टनर्स में हम उनके रिस्पेक्टिव अमाउंट्स डेबिट कर देंगे एंड जो टोटल आएगा वो यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे अमाउंट कॉलम में पोस्ट कर देंगे। ठीक है जी, ये रही बात अप्रोप्रिएशन की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जब हम एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं तो वो P&L अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे शो होगा। अब हम इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स देख लेते हैं अंडर 3 केसेस। सो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो मैं आपको ये टेबल बना के यहाँ पे ट्रीटमेंट शो करूँगी, डिस्कस करेंगे हम, वो आपने नोटबुक में एज इट इज़ बनाना है ताकि जब आप रिवाइज करो आपके पास प्रॉपर नोट्स बने हो इसके। तो इसके लिए हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। एक साइड हम लिखेंगे सिचुएशन एंड एक साइड हम लिखेंगे इसका ट्रीटमेंट। ओके जी, सो फर्स्ट ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज व्हेन क्वेश्चन इज साइलेंट as to the treatment of interest on capital। मीन्स क्वेश्चन साइलेंट है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट करना है, whether it is to be treated as appropriation or whether it is to be treated as charge, it is not mentioned in the question। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को उसमें चार्ज ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड as an appropriation, and whenever interest on capital is to be treated as appropriation, it means
IOC will only be provided in case of profits and to the extent of profit available. तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही प्रोवाइड करेंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, एंड अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है तभी, क्योंकि हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या ट्रीट कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है जी। सो दिस इज द फर्स्ट केस अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सेकेंड सिचुएशन इज व्हेन it is given, when in question it is given that interest on capital is to be treated as an appropriation, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने ट्रीट करना है एप्रोप्रिएशन। तो फर्स्ट केस में भी गिवन नहीं था कि एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है, बट जब क्वेश्चन साइलेंट होता है तो तब भी हम एप्रोप्रिएशन ट्रीट करते हैं, एंड जब क्वेश्चन अपने आप बोल रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है तो ऑब्वियसली हम एप्रोप्रिएशन ही ट्रीट करेंगे, एंड जो ट्रीटमेंट है वो एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। मतलब हम IOC तभी प्रोवाइड करेंगे जब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट होगा, एंड जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हम IOC देंगे, उससे ज़्यादा हम IOC नहीं देंगे। ठीक है जी। तो ये केस 2 है। थर्ड एंड द लास्ट केस इज व्हेन इट इज गिवन दैट IOC is to be treated as a charge. ओके, तो यहाँ पे हम IOC को क्या ट्रीट कर रहे हैं, चार्ज। तो जब भी हम किसी आइटम को चार्ज ट्रीट करते हैं वो हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है कि IOC को चार्ज ट्रीट करना है तो आपने IOC प्रोवाइड करना ही करना है, whether profit or loss. So IOC will be provided whether profit or loss. So चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे प्रॉफिट कम हो तो तब भी हम पूरा IOC पार्टनर्स को प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, या लिखा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। तो हम फुल अमाउंट ऑफ IOC प्रोवाइड करेंगे चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो दीज आर द 3 सिचुएशंस अंडर द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसके नोट्स आपने साथ के साथ अपनी नोटबुक्स में बनाने हैं ताकि आपको सारे नोट्स साथ के साथ आपके कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री देखते हैं। आप जर्नल एंट्री, ओके। सो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं उसकी जर्नल एंट्री आपको क्वेश्चंस में पूछी जाती है, तो हम जर्नल एंट्री क्या करते हैं उसकी। सो इट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल or current account. So this is the journal entry for providing interest on capital to partners at the rate credit to their कैपिटल और करंट अकाउंट्स।
तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमने पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन वाला पार्ट अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है। और उसके बाद आपने जर्नल एंट्री करनी है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ। कैपिटल हम लिखते हैं जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है एंड करंट हम लिखते हैं जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती है। तो जितना जितना हम आईओसी कैलकुलेट करेंगे उतना उतना हम उनके पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। सपोज ए एंड बी पार्टनर्स हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड है सो वी विल राइट टू एज करंट टू बीज करंट एंड जितना जितना उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा टोटल P&L एप्रोप्रिएशन में हम डेबिट कर देंगे। तो ये जर्नल एंट्री होगी इन द केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज़ प्रोवाइडेड by the firm to their partners on their capitals। तो आप लोग ये भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है जी। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। हाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन द पार्टनर्स कैपिटल्स। ठीक है जी। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमेशा हम ओपनिंग कैपिटल पे ही कैलकुलेट करते हैं। एंड जब आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो हमने एक वर्किंग नोट बनाना है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। तो जो ये कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का जो हम वर्किंग नोट बनाते हैं ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल के केस में डिफरेंट बनता है। तो हम दोनों ही केसेस के जो वर्किंग नोट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जब कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स हम ओपनिंग कैपिटल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सपोज देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, हम उनकी क्लोजिंग कैपिटल्स जो क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड होंगी वो लिखेंगे। ए की ए में, बी की बी में। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे विड्रॉल ऑफ कैपिटल। कैपिटल में से जो अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ किया होगा वो हम इसमें ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हमने क्लोजिंग से दोबारा ओपनिंग पे जाना है। तो हमने जब ओपनिंग कैपिटल में विड्रॉल किया होगा तो वो माइनस किया होगा, तो अब हमने उसका रिवर्स करना है। तो अब हमने विड्रॉल को ऐड बैक करना है एंड जो हमने ओपनिंग कैपिटल में इंट्रोडक्शन की होगी वो ऐड की होगी। अब हमने क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाना है तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहां से अब लेस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। सो ये हम इसमें से क्लोजिंग कैपिटल से लेस कर देंगे। सो विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल की एडजस्टमेंट करने के बाद क्लोजिंग कैपिटल में ये आपके पास अब फाइनल आ जाएंगी ओपनिंग कैपिटल्स जो हमें चाहिए फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जो ये हमारे अमाउंट्स आएंगे ओपनिंग कैपिटल्स पे, इस पे आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जिस भी रेट पे क्वेश्चन में बोला होगा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को, उस रेट पे आप इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके उनके जर्नल एंट्री में अगर बोला है तो जर्नल एंट्री में पोस्ट कर दोगे, अगर P&L एप्रोप्रिएशन में बोला है तो P&L एप्रोप्रिएशन में आप पोस्ट कर दोगे डेबिट साइड पे। ठीक है जी। ये है फिक्स्ड कैपिटल के केस में वर्किंग नोट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वर्किंग नोट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। So how will we calculate opening capital in this case? Calculation of opening capitals. So firstly you will be given with closing capitals. Same for different partners. So you will write the amount of closing capitals. We will add here withdrawal from capital, जो कैपिटल्स में से पार्टनर्स ने कोई अमाउंट विड्रॉ किया होगा उसको हम यहाँ पे
ऐड कर देंगे इनकी रिस्पेक्टिव कैपिटल्स में। जितना ए ने विड्रॉ किया ए में ऐड, जितना बी ने विड्रॉ किया वो बी में ऐड। उसमें हम ऐड करेंगे ड्राइंग्स। जो क्वेश्चन में आपको ड्राइंग्स प्रोवाइडेड होंगी, जो पार्टनर्स ने ड्राइंग्स की होंगी थ्रू आउट द ईयर, वो आपको ए की ड्राइंग्स ए में ऐड करेंगे, बी की ड्राइंग्स बी में ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। So interest on drawings will also be added. Subtract हम करेंगे इसमें से introduction of capital, प्रॉफिट शेयर। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, रेशो में आपने डिवाइड करके ए एंड बी का शेयर निकाल लेना पार्टनर्स का, एंड उनका जो रेशो में डिवाइड करके शेयर आएगा वो लेस कर देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर चुके हैं तो वो भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एंड ये सब ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद you will get the final amount which will be your opening capitals of partners. So these will be the amounts of the opening capitals जिन पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करें। तो ऐसे हमारे ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, जिन पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे जिस भी रेट पे आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है जी। तो ये है हमारे वर्किंग नोट्स इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल्स, जिसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन होंगी। सबसे पहले आपने ओपनिंग कैपिटल्स पे अराइव करना है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इंटरेस्ट जो कैपिटल गिवन है क्वेश्चंस में वो कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग है। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है दैट कैपिटल्स of the partners after the adjustments of profits and drawings are this and this। तो आपको अगर आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्राइंग्स जो कैपिटल्स गिवन है तो वो कौन सी कैपिटल्स होंगी, वो क्लोजिंग कैपिटल्स होंगी। दीज विल बी दी क्लोजिंग कैपिटल्स। तो आपने क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल पे अराइव करना है। दूसरा, हमें कैसे पता चलेगा डेट से। अगर आपको क्वेश्चन में ईयर एंडिंग डेट गिवन है 31 मार्च, सपोज हमारा जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर जो क्वेश्चन में है वो 2025 से 26 है, और आपको 31 मार्च 2026 की कैपिटल्स के बैलेंसेस गिवन है, तो भी जो ये कैपिटल के बैलेंसेस हैं वो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं। तो उस केस में भी आपको पहले ओपनिंग कैपिटल्स कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमें क्वेश्चन में कैपिटल्स के जो बैलेंसेस हैं वो डिफरेंट डेट्स पे बताया गया है कि इस दिन पार्टनर और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है या किसी दिन पार्टनर और कैपिटल विड्रॉ कर रहा है, तो हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। सपोज ए इज अ पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 lakh on 1st April 2023, on 1st September he introduced 2 lakh as additional capital, and on 1st Jan he withdrew ₹1 lakh from his capital, and it's given that IOC is to be provided at the rate 10% per annum। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा गया है जिसमें जो पार्टनर है वो इन बिटवीन द ईयर अपनी कैपिटल में कुछ इंट्रोडक्शन भी कर रहा है
और अपनी कैपिटल से कुछ विड्रॉ भी कर रहा है। तो इस केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आप देखिए। सबसे पहले उसने 1 अप्रैल को कैपिटल है 5 लाख की, उसके बाद 1 सितंबर को उसने इंट्रोड्यूस किया, मतलब प्लस किया 2 लाख कैपिटल में, एंड उसके बाद 1 जनवरी को उसने विड्रॉ किया अपनी कैपिटल से 1 लाख। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट्स उसने अपनी कैपिटल्स में की है थ्रू आउट द ईयर। तो सबसे पहले अप्रैल से लेके 1 सितंबर तक उसकी कैपिटल सेम रहती है। तो अप्रैल से लेके सितंबर 1 सितंबर तक हम मंथ्स काउंट करेंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सितंबर का मंथ हम नहीं लेंगे क्योंकि सितंबर जो है वो 1 सितंबर को उसने और इंट्रोडक्शन की है। तो हम यहाँ पे 5 लाख पे 10% कैलकुलेट करेंगे फॉर 5 मंथ्स। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा अमाउंट आ जाएगा फॉर 5 मंथ्स। उसके बाद 1 सितंबर को उसने 5 लाख में 2 लाख और ऐड किया, तो हमारी इंटरेस्ट कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख प्लस 2 लाख इज 7 लाख। अब हम नेक्स्ट जो सितंबर से लेके 1 जनवरी तक के मंथ्स हैं उनके लिए हम 7 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, एंड हम जैन का मंथ नहीं लेंगे बिकॉज इट इज 1 जनवरी, सो दे विल बी 4 मंथ्स। तो हम यहाँ पे 4 मंथ्स के लिए 7 लाख पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद 1 जनवरी पे उसने 7 लाख हमारी उसके 1 सितंबर के बाद हमारी कैपिटल हो गई थी। अब 1 जनवरी को उसने 1 लाख विड्रॉ किया, तो 7 में से 1 लाख और विड्रॉ कर लिए, तो अब हमारी 6 लाख कैपिटल हो गई है। 10% के रेट के अकॉर्डिंग आईओसी निकालना है, एंड मंथ्स आर 3 मंथ्स। So we will calculate interest on capital on 6 lakh for 3 months, and अगर हम इन तीनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर 1 ईयर, फॉर द होल ईयर। So this is how we will calculate interest on capital when the partner is making addition and making withdrawal in the same year on the different dates। ठीक है जी, तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट, जिसके बेसिस पे अब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो एंड इजीली सॉल्व कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स व्हाइल यू आर वाचिंग द वीडियो, ताकि जब भी आपको कोई डाउट आए आप अपने नोट्स में उसको देख के उसकी हेल्प से उसको सॉल्व कर पाओ। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।